हेलो टू ऑल। मेरा नाम है अतुल यादव और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल यूसी लाइव पर। जैसा कि हम पिछले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग अलजेब्रा अब शुरू कर दिया हमने, और अलजेब्रा के बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो बिल्कुल आधार है अलजेब्रा का, वहां से शुरू करेंगे। और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अलजेब्रा में पूछे जाते हैं। तो फिलहाल के लिए हम लोग उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। लाइन से चलते हैं हम लोग, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कोई भी ऐसी चीज ना हो जो मिस हो जाए। इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ आप लोगों के साथ। पिछले सेशन में जो हमने पिछली जो क्लास थी उसमें जो हमने डिस्कस किया, एक बार वो चेक कर लेते हैं कि भाई हमने क्या डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी पिछले सेशन में। उसके बाद फिर आगे चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। देखिए, सबसे पहली वाली क्लास में जो हमने डिस्कस कर लिया था कि भाई एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर जेड माइनस सी, इस तरीके के जब क्वेश्चंस आते हैं तो हमें पता था कि भाई किन्हीं भी स्क्वायर का सम जीरो कभी नहीं आ सकता है। रीजन बिहाइंड कि भाई पॉजिटिव टर्म हो जाती है, किसी का भी अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव टर्म हो जाती है। और पॉजिटिव टर्म का सम जीरो कभी नहीं आ सकता, इज इट नॉट पॉसिबल। तो यानी उस टर्म को ही जीरो होना पड़ेगा, यानी जीरो के स्क्वायर का सम ही जीरो आ सकता है, अदरवाइज किन्हीं और दो टर्म्स का स्क्वायर का सम जीरो नहीं आ पाएगा। तो ये चीजें सीखी हमने। उसमें और भी बहुत सारी बातें थी कि भाई किस तरीके से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद भी क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक्स प्लस वन बाई एक्स ए होता है, और किस तरीके से हमने एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर को डिराइव किया कि भाई जब कभी भी पॉजिटिव से पॉजिटिव में जाना है तो आपने माइनस टू करना है, माइनस टू का फैक्टर करना है अगर आपने उसके स्क्वायर में जाना है। तो एक्स प्लस वन बाई एक्स था, उसके स्क्वायर में पहुंचे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, यानी पॉजिटिव में से टू माइनस कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस टू, उसका स्क्वायर किया माइनस टू किया। एक्स क्यूब में पहुंचे तो किस तरीके से पहुंचेंगे भाई, ए क्यूब माइनस थ्री टाइम्स ऑफ ए पहुंचेंगे। इसी तरीके से एक्स की पावर फोर पे जाना है, एक्स की पावर सिक्स पे जाना, तो एक्स क्यूब से एक्स की पावर सिक्स को रिलेट करके देखा हमने। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में। आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो पहले पिछली क्लास देखें, उसके बाद ही आप आगे सेशन में हमारे साथ जुड़े तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए आज का ये सेशन शुरू करते हैं। लास्ट में हमने एक्स माइनस वन बाई एक्स तक सीख लिया था, आज के सेशन शुरू करते हैं। देखिए, जो चीजें हमने सीख ली हैं वो तो बहुत अच्छी बात है। पहले एक चीज जो लास्ट में जो हमने छोड़ा था उसी को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। लास्ट में हम आई थिंक रूल नंबर थ्री पे थे, तो रूल नंबर फोर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है भाई, तो रूल नंबर फोर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। और इसमें क्या चीज जो है वो आपको समझनी है वो देखिए कि भाई मैं आपको बता रहा था कि अगर हम एक्स प्लस, हमारे पास एक्स प्लस वन बाई एक्स होता है ए, तो हम एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं बड़े आराम से। ए का स्क्वायर करेंगे, टू माइनस कर देंगे। अगर हमारे पास एक्स माइनस वन बाई एक्स है ए, तो हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, फिर से एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। और रिजल्ट क्या होगा भाई, ए का स्क्वायर कर देंगे प्लस टू कर देंगे। लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर फाइंड नहीं कर पा रहे। इन दोनों में से अगर हमें ये दिया हुआ है एक्स प्लस वन बाई एक्स, तो भी हम स्क्वायर पॉजिटिव पे पहुंच रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। अगर हमें नेगेटिव दिया हुआ है एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल्स टू ए, तो भी हम क्या रिजल्ट फाइंड कर पा रहे हैं, एक्स स्क्वायर। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब हम इनका स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव ही आता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर तो पॉजिटिव रहता है, प्लस के साइन आते हैं। टू ए बी के साथ पॉजिटिव नेगेटिव आता है। ये तो आप सब जानते होंगे कि भाई अगर मैं ए प्लस बी का स्क्वायर करूंगा तो मेरे को मिलेगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ए और बी तो पॉजिटिव मिलने वाले हैं। टू ए बी और इसी का ही फर्क होता है, अगर मैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर करता हूं तो मुझे रिजल्ट फिर क्या मिलने वाला है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी कि पहला टर्म और आखिरी टर्म दोनों ही केसेस में पॉजिटिव है। और अब इन्होंने क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन में पूछा जाएगा व्हाट इज एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। तब आप फंसेंगे कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने होल स्क्वायर करके देख लिया। होल स्क्वायर करते हैं कभी भी, बोथ साइड जो भी गिवन होता है हम करते क्या है, जो भी गिवन है हम उसके स्क्वायर करते हैं बोथ साइड, और स्क्वायर करने के बाद डिराइव करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। लेकिन जब आप स्क्वायर करेंगे तो दोनों ही प्लस बन जाएंगे, माइनस का तो बनेगा ही नहीं। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, तो ये जो रूल नंबर फोर है इसमें हम लोग यही चीज सीखेंगे। लेट सपोज दैट अगर आपको कभी भी एक्स प्लस वन बाई एक्स दे दिया है, वो आपको लेट सपोज दैट आपको दे दिया है रूट ए। ठीक है भाई, अब आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर आएगा तो आएगा कैसे, तो भाई वो तब आएगा जब हम एक्स प्लस वन बाई एक्स और एक्स माइनस वन बाई एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तभी हमारे पास रिजल्ट क्या होता है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। और किसी केस में नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू वट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो ऐसा करने के लिए अगर मुझे मेरे पास x प्लस वन बाई एक्स है तो मेरे पास दूसरा क्या तरीका है, भी मुझे पहुंचना है x माइनस वन बाई एक्स पर, तो मैं x माइनस वन बाई एक्स पर कैसे पहुंचूंगा, ये मुझे सोचना है। तो भाई x माइनस वन बाई एक्स पे कैसे पहुंचेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। तो बेटा सीधा सीधा मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि रूट a दिया हुआ है तो ये रूट a माइनस फोर कर देना, सीधी सी बात है। अब आप कहेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे इसके ऊपर आधारित, और आप कहेंगे सर ये कैसे आया, तो हम वो चीज भी डिराइव कर सकते हैं, अगर आप चाहते तो मैं वो चीज भी डिराइव कर दूंगा, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए हम इतना ही रखेंगे, सेशन को थोड़ा छोटा भी रखना है और ज्यादा चीजें भी कवर करानी है। तो बस अभी के लिए आप याद कर लीजिए, अगर x प्लस वन बाई एक्स रूट ए है तो x माइनस वन बाई एक्स क्या बन जाएगा भाई, रूट ए माइनस फोर बन जाएगा। अगर उल्टा दे देते हैं, अगर लेट सपोज दैट x माइनस वन बाई एक्स दे दिया आपको स्क्वायर रूट ऑफ ए, तो आप x प्लस वन बाई एक्स पर पहुंच सकते हैं। भाई क्या करेंगे, अब की बार प्लस फोर कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस फोर कर देंगे, इतना सा काम आपने करना है। तो आप कहेंगे सर ये तो बात समझ में आ गई आपकी, ठीक है भाई चलो, लेकिन रूट ए में देंगे वैल्यू या नहीं देंगे वो कैसे समझेंगे, तो एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। भाई एक क्वेश्चन आप कर कीजिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप उसके बाद आपको कवर क्लियर हो जाएंगी चीजें। लेट सपोज इट, मैंने कहा भाई x प्लस वन बाई एक्स जो है वो रूट फाइव, वो फाइव है, रूट तो नहीं दिया मैंने, वैल्यू दे दी आपको, और आपसे पूछ क्या लिया भाई, आपसे पूछ लिया एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, भाई एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा। देखो दो बातें हैं, याद रखिएगा कि अगर मान के चलिए एक्स प्लस वन बाई एक्स फाइव दे दिया, एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है, एग्जामिनर इसी को और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकता है, भाई आपको मैंने कल भी बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस का फाइव एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, ये भी दे सकता है। बोथ आर सेम थिंग, दोनों के दोनों एक ही बात है, दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, दोनों एक ही चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। तो भाई एक्स प्लस वन बाई एक्स था, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस वन भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं। तो वैल्यू क्या है, हमें वैल्यू इसकी फाइंड करनी है। आप कहेंगे सर ये तो रूट में ही नहीं है, तो भाई रूट में ले लेते हैं, अगर रूट में नहीं है तो मुझे बताइए पांच का, अब ये किसका रूट रहा होगा, पांच किसका रूट रहा होगा, क्या आप नहीं जानते क्या, स्क्वायर कर दीजिए, रूट लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैथ्स में अगर हम किसी लेफ्ट हैंड साइड में टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट हैंड साइड में भी टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसी नंबर को, अगर मुझे मान के चलिए पांच है, मुझे इसको किसी नंबर ए से मल्टीप्लाई करना है तो मैं ए से डिवाइड भी कर दूंगा। इसी प्रकार से अगर मुझे इसे स्क्वायर रूट में ले जाना है तो मैं पहले इसका स्क्वायर कर देता हूँ फिर लगा देता हूँ स्क्वायर रूट। तो आप ऐसा ही करेंगे, यानी ये जो एक्स प्लस वन बाई एक्स है फाइव नहीं है, क्या मैं इसको रूट ट्वेंटी फाइव लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको रूट ट्वेंटी फाइव लिख सकता हूं तो आप कहेंगे सर एक्स माइनस वन बाई एक्स तो बड़े प्यार से निकल जाएगा, चार माइनस करना पड़ेगा यानी रूट इक्कीस। अब आप बताइए अगर मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर करूंगा तो मेरा रिजल्ट क्या आने वाला है भाई, रूट पच्चीस तो पांच होता है, इंटू रूट इक्कीस, फाइव रूट ट्वेंटी वन, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से आप आंसर करेंगे, इस तरीके से आप आंसर कर पाएंगे, बड़े आसानी से चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। ऐसे ही करना है आप लोगों ने। अब इसके इस पे आधारित और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और आपको देखिए ये बात देखिए कि मैंने आपको बताया था कि अगर मान के चलिए आपके पास x प्लस वन बाई एक्स है ए, तो आपसे एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब ही पूछ सकता है एग्जामिनर, एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब नहीं पूछ सकता एग्जामिनर, लेकिन अब पूछेगा क्योंकि अब आपको मैंने सिखा दिया है, अब उसे पता लग गया कि भाई इनको आता है, यानी अब आपसे, अब आपको पता लग गया अगर ए प्लस बी है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब पर ही पहुंच सकते थे क्यूब करके बहुत साइड, लेकिन अब हमसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी पूछा जा सकता है। तो भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए हमें एक्स माइनस वन बाई एक्स की जरूरत होगी। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट सपोज दैट उन्होंने बोल दिया भाई एक्स प्लस वन बाई एक्स जो है वो रूट ट्वेंटी नाइन के बराबर है, ए के बराबर नहीं है भाई, रूट ट्वेंटी नाइन के बराबर है, ए को हटा देते हैं, ए को फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं, मना कर देते हैं ऐसे कि भाई तू थोड़ी देर बाद आना, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू मैंने लिख दी रूट ट्वेंटी नाइन, एक्स प्लस वन बाई एक्स रूट ट्वेंटी नाइन है, तो आप मुझे बताइए भाई एक्स माइनस वन बाई एक्स क्या होगा। आप कहेंगे सर एक्स माइनस वन बाई एक्स पे जाना है तो चार माइनस करना पड़ेगा, चार माइनस कर दिया भाई, उनतीस में से चार गया तो रूट पच्चीस, और रूट पच्चीस की वैल्यू आप कहेंगे सर जी पांच होती है, बड़ा इजी है, यानी एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब पूछ लिया अब। तो भाई एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब का रूल क्या है, जो नंबर दिया हुआ है उसका क्यूब करना है, और उसमें क्या ऐड करना है, थ्री टाइम्स उसी नंबर का ऐड करना है। भाई पांच का क्यूब 125 और तीन और पांच 15, यानी 140। तो भाई वैल्यू आ गई और आंसर भी आ गया। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भाई क्वेश्चन को पूछने के बतेरे टाइप उनके पास, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको प्रिपेयर रहना है। तो अब आप ये सीख गए हैं, अब आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं रहा। पहले जब हमने पढ़ा था पिछली क्लास में तो हमें ये पता था भाई अगर हमारे पास एक्स प्लस वन बाई एक्स दिया हुआ है तो हमसे एग्जामिनर एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब ही पूछेगा, लेकिन अब वो एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब भी पूछ सकता है,
क्योंकि उसे पता है कि आप x प्लस वन बाई एक्स से x माइनस वन बाई एक्स में कन्वर्ट कर ले जाएंगे, और अगर यहाँ कन्वर्ट कर लिया तो यहाँ की वैल्यू भी बड़े आसानी से बता पाएंगे। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर पूछ लेता तो आप उसका भी आंसर कर देते। तो आशा करता हूं आप सबको क्लियर हो ही गया होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं भाई, चलिए। एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है √5। देखो ये तो इजी हो गया, जैसे मैंने लिखा एक्स माइनस वन बाई फाइव एक्स रूट, इजी हो गया। अगर मैं इसी को थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस √5x प्लस वन इक्वल्स टू 0, देन फाइंड, उसके बाद आप फाइंड कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, तब आपको सोचने पे मजबूर हो जाओगे आप। इसी क्वेश्चन को मैंने ऐसे लिख दिया, ये क्वेश्चन नंबर 2 था भाई हमारा। क्वेश्चन नंबर हम 1 डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे लिख दिया जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और जैसे ही ऐसे लिखा तो आपको सब समझ में आने लगेगा। तो भाई x माइनस वन बाई एक्स √5 है, तो आपको पता है सर x प्लस वन बाई एक्स क्या होगा, यानी रूट में नंबर ऑलरेडी दे रखा है तो 4 जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा √5 प्लस 4 कितना होता है भाई √9, और √9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस वन बाई एक्स भी आ गया। अब x माइनस वन बाई एक्स आ गया, x प्लस वन बाई एक्स आ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर भी पूछा जा सकता है आपसे। भाई एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर की जगह क्या पूछ सकता है एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे एक्स की पावर 4 माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो भी आपको बताना पड़ेगा। रिजल्ट क्या होगा भाई, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी 3 है और a माइनस बी √5 है, यानी ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आशा करता हूं चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक और टाइप को समझने का प्रयास करेंगे कि भाई किस तरीके से और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, किस तरीके से और क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो भी एक बार प्रयास कर लेते हैं। नंबर 5, देखो भाई, ये तो बात समझ में आ गई कि अगर x प्लस वन बाई एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको x के साथ कोई नंबर भी दे देते हैं चिपका के, यानी ax प्लस वन बाई ए एक्स ऐसा दे दिया इज इक्वल्स टू b, और आपसे पूछ लिया कि भाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या होगा। तो देखो बेटा, जो पहले समझे थे, अगर दोनों जगह सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया हुआ है तो आपको कुछ करना ही नहीं है, सीधा सीधा रिजल्ट आएगा। क्या रिजल्ट आएगा, वही बी का स्क्वायर माइनस का 2। क्यों आएगा, क्योंकि दोनों अपना इफेक्ट को काट देंगे आपस में, दोनों जब 2ab जब हम फैक्टर बनाएंगे, जब हम इसका स्क्वायर करते हैं। चलिए एक बार मैं स्क्वायर करके दिखा देता हूं आप लोगों को, ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाए। 2 मिनट लगेंगे, स्क्वायर भी कर लेते हैं। ठीक है भाई, थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं। चलो अभी देखो, एक बार ट्राई करते हैं फिर से, एक बार इसको करने का भी प्रयास करते हैं। मान के चले अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूं, तो मुझे पता है भाई ए एक्स प्लस वन बाई ए एक्स, इसका कर दिया भाई मैंने स्क्वायर बोथ साइड। तो यहां मुझे क्या मिलने वाला है भाई, बी स्क्वायर, और यहाँ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab जब मैं करूंगा तो बड़ा ध्यान दीजिएगा कि भाई ए एक्स से तो ए एक्स कैंसिल आउट ही हो रहा है, ax से ax कैंसिल आउट हो रहा है, यानी फैक्टर हमारे पास फिर से क्या बचने वाला है, फैक्टर सिर्फ 2 ही बचेगा, यानी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अगर पूछ भी लिया आपसे तो रिजल्ट में क्या मिलने वाला है आपको, बी स्क्वायर माइनस 2। बात वहीं की वहीं रहने वाली है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा और भी शायद क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मान के चलिए आपको गिवन है 7x प्लस वन बाई सेवन एक्स इज इक्वल टू 6, और आपसे पूछ लिया गया 49x स्क्वायर प्लस वन अपॉन 49x स्क्वायर। कुछ भी पूछ सकते हैं भाई, यहाँ पे 343x³ प्लस वन अपॉन 343x³ भी पूछा जा सकता है। दोनों के लिए प्रिपेयर रहेंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जब ऊपर नीचे दोनों जगह सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो उनका इफेक्ट वापस से 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 2ab करना है, a इंटू बी करोगे तो भाई साहब a से a और b दोनों कैंसिल आउट हो ही जाएंगे। भाई ये पूछ लिया 49x² प्लस वन बाई, तो आपको पता है इन 7 से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है सीधा सीधा रूल 6 का स्क्वायर माइनस का 2, यानी 34 आंसर आ जाएगा, 34 आंसर आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब यहीं से एक और हमें चीज समझनी है कि मान के चलिए अगर एग्जामिनर ने इतना सोच लिया, तो वो ये भी तो इसका थोड़ा और आगे भी सोच सकता है। आगे क्या सोचेगा भी, आगे हम भी सोच लेते हैं उसके साथ साथ, जो वो सोचेगा उससे आगे आगे हम भी सोच लेते हैं। यानी एक चीज और समझिए कि भाई ये तो बात समझ में आ गई, अगर वो एक ही जगह मल्टीप्लाई करे, यानी ए एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू बी दिया हुआ है, और आपसे पूछ लिया जाए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर कितना होगा, तब आपका रिजल्ट क्या होगा। क्या तब भी आप यही बोलेंगे कि भाई बी का स्क्वायर माइनस 2 कर दें,
तो वहां आपको समझना है, बस यही तो लॉजिक, यही तो सिखाया है आप लोगों को, यही तो चीज आपको समझनी है, कॉन्सेप्ट के साथ यही तो खेलना है कि भाई आपको पता है जब हम 2ab वाली टर्म में आएंगे तो यहां पर सिर्फ x से x कटेगा, यानी 2a माइनस होएगा आपके बाद, जो भी नंबर आगे लगा हुआ है वो माइनस होने वाला है 2 टाइम्स, उसका 2 टाइम्स माइनस होने वाला है। करके देखते हैं कैसे किया। देखिए एक बार बताइए मुझे, अगर मैं इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूं तो मुझे पता है क्या आने वाला है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 × ax इंटू बी, बी यानी 1/x इज इक्वल्स टू बी का स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया और आपको पता लगेगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या है भाई, बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट सपोज दैट अगर आपको दे दिया भाई 3x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 5 है, और आपसे पूछा जा रहा है भाई 9x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो आपको दिख रहा है भाई इसी नंबर का स्क्वायर किया गया नीचे, इसी नंबर का स्क्वायर किया गया, तो आप क्या करेंगे भाई 5 का तो स्क्वायर करेंगे और उसमें से इसी नंबर का 2 टाइम्स माइनस कर देंगे, यानी 5 के स्क्वायर 25 में से 6 माइनस कर देंगे और 25 में से 6 गया तो बचेगा कितना भी, 19 बचेगा। ये हमारा आंसर होगा। इस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस को। ये चीजें मैं चाहता हूं आप लोग सीख ले, ये चीजें अगर आपके दिमाग में आ जाएंगी तो कोई डर वाली बात है ही नहीं, आप बड़े आसानी से चीजों को कर पाएंगे। अब एग्जामिनर जब इतना सोच लेता है तो थोड़ा और भी सोचेगा भाई, और क्या सोचेगा वो, और ये सोचेगा भाई यहाँ पे जो मैंने सेम नंबर दिए थे 7x+1/7x, मैंने कहा था अगर सेम नंबर है तो इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी रिजल्ट वही रहेगा बी का स्क्वायर माइनस 2। लेकिन अगर दोनों जगह, क्योंकि यहां से तो ax से ax कैंसिल आउट हो गया भाई, इस स्टेप में क्या ax से ax कैंसिल आउट हो गया कि नहीं हुआ। अगर मान के चलिए यहाँ पे ax था, यहाँ पे bx दे दे, कोई अलग नंबर दे दे, तो फिर क्या करेंगे। तो भी समझिए, तो भी समझिए, सारी चीजें समझनी है, सारा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। लेट सपोज दैट उन्होंने कह दिया भाई ax+1/bx=c है, और आपसे पूछ लिया भाई a²x², आपसे पूछ लिया भाई a²x² प्लस 1/b²x² क्या होगा। तो आप ये नहीं कर सकते कि c का स्क्वायर माइनस 2, वो आपका गलत हो जाएगा भाई। अब की बार क्यों होएगा गलत, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को फिर समझते हैं भाई। स्क्वायरिंग अगर मैं बोथ साइड करूंगा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड अगर मैं स्क्वायर करता हूं, अगर दोनों साइड स्क्वायर करता हूं तो मुझे पता है भाई क्या आने वाला है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 × a × b, यानी 2 × ax × b, यानी bx इज इक्वल्स टू व्हाट भाई, c का स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखेंगे तो भाई x से तो x कैंसिल आउट हो गया, लेकिन बच क्या गया, 2ab बच गया। तो अब इस 2ab को उधर ले जाके माइनस करोगे तो आपको एक बात समझ में आ गई कि a²x² प्लस 1/b²x² इज इक्वल्स टू व्हाट, c² माइनस 2 टाइम्स ऑफ a। यानी जो भी दिया हुआ है, जो भी एडिशनल फैक्टर आपको दिया हुआ है, अगर ऊपर नीचे दोनों जगह सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, उनका इफेक्ट भी कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन ऊपर नीचे दोनों जगह अलग अलग नंबर दिया हुआ है तो उनका इफेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से और फिर माइनस करना पड़ेगा। ये बात हमें यहां से समझ में आनी चाहिए। एक भाई एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसको करने का प्रयास करेंगे। लेट सपोज दैट एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ये रूल नंबर 6 हो गया। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, मान के चलिए आपको दिया हुआ है 6x प्लस 1/7x, सॉरी 1/7x इज इक्वल टू दे दिया भाई आपको 9, और आपसे पूछा क्या, फाइंड कीजिए 36x² प्लस 1/49x² क्या होगा। बात समझ में आ रही होगी आई थिंक। दोनों ही जगह अलग अलग नंबर हैं, एक जगह 6x दे दिया, एक जगह 7x दे दिया, और आपसे पूछ लिया फिर। तो भाई ऐसे केस में क्या करना है, अभी अभी हमने सीखा है भाई। ऐसे केस में क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे और 2 टाइम्स माइनस करेंगे किनका, इन दोनों का, यानी 6/7 का। तो आप देखेंगे भाई 9² की वैल्यू 81 है, -12/7 कर दोगे, आंसर आपके पास आ जाएगा। 81 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 567 आएगा, 567। और भाई ये 6×2 = 12, 12/7। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है भाई, ये एलसीएम लेने की आपको आवश्यकता नहीं होती। आप मुझे बताइए क्या 81 माइनस 12/7 को क्या मैं लिख सकता हूं 1/5/7, और 1/5/7 लिख सकता हूं तो 81 में से 1 तो पूरा पूरा माइनस हो जाएगा, 80 बचेगा, यस और नो। और 5/7 जो है वो 1 में से माइनस होगा तो कितना बचेगा भी हमारे पास, ये 80 तो बचेगा, सिर्फ 81 में से 1 गया। और ये जो 5/7 है इसका भी एक फ्रैक्शन, यानी 1, इसका एक 1 और लेना पड़ेगा, यानी हमारे पास बचेगा कितना भी, 79 बचेगा। 79 बचा, और 79 और क्या बच गया भी, 5/7 1 में से माइनस होगा तो 2/7 बचेगा, यानी 79/2/7, ये हमारा आंसर होगा।
इस तरीके से भी सोच सकते हैं क्वेश्चन को। आशा करता हूं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। थोड़ा सा और लेवल बढ़ाएंगे भी, धीरे धीरे बातें समझ में आने लगेंगी, लेवल अपने आप बढ़ता जाएगा, आपका भी बढ़ता जाएगा, हमारा भी बढ़ता जाएगा। तो अभी तक के लिए तो मुझे लग रहा है कि सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ऐसा कोई भी नहीं रहा होगा कि कुछ आप गड़बड़ कर दें। एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को कराना चाहूंगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई। देखिए भाई, अगर आपको मान के चलिए दे दिया गया है इफ 4p, अगर मैं देखूं तो भाई आपको दे दिया इफ 4p/p² -4p +4 इज इक्वल्स टू वट, इज इक्वल्स टू दे दिया भाई 1/4, ये आपको दे दिया। और आपसे पूछा देन फाइंड, फाइंड कीजिए p² +16/p², ये आप फाइंड करके दिखाइए भाई ये क्या होगा। ये आपसे पूछ लिया गया भाई, कैसे करेंगे। पहली बात तो आपका दिमाग घूमेगा। पहली बात तो आपका दिमाग क्यों घूम जाएगा कि भाई यार ये क्या दे दिया सर ने, क्या चीज है, कुछ भी नहीं। अभी तक तो बोला था इक्वेशन ऊपर ऊपर होगी, अब तो फ्रैक्शन भी दे दिया, इक्वेशन भी दे दी, कुछ नहीं करना। सिंपली पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। चीजें तभी समझ में आएंगी जब अगला स्टेप उठाओगे। वहीं बैठे बैठे सोचते रहोगे, कुछ भी चीजें क्लियर नहीं होगी। चीजें क्लियर ही तब होंगी जब आप एक नेक्स्ट स्टेप ले लेते हैं। जैसे ही आपने एक नेक्स्ट स्टेप लिया, नेक्स्ट स्टेप कुछ समझ नहीं आ रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, p² -4p+4। और आप देखेंगे भाई p² है, माइनस का 4p है, तो ये बन जाएगा -का 20p+4 इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखा तो भाई ये बात तो समझ में आ रही होगी आप सबको। अब देखिए क्या होता है, अगर मैं इसमें से p कॉमन ले लेता हूं तो मुझे पता है अगर p कॉमन लेने के बाद मेरे पास क्या बचने वाला है, p-20+4/p। या कह लीजिए आप पूरी इक्वेशन को p से डिवाइड कर दिया। पूरी इक्वेशन को p से डिवाइड करना, p कॉमन लेना, एक ही बात है। आपको मिल गया भाई p+4/p इज इक्वल टू कितना है, 20 है। और आप देखेंगे क्या पूछा गया, p² +16p², यानी इसी का होल स्क्वायर पूछा गया, यानी क्या p² +16। और आपको पता क्या करना है अभी, 20 का स्क्वायर करना है, -2 टाइम्स जो नंबर बच गया उसका फैक्टर। भाई 4 यहां बच गया, 4 एक्स्ट्रा है भाई, दोनों जगह 4 से मल्टीप्लाई होता तो भी बात समझ में आती कि भाई दोनों जगह 4 से मल्टीप्लाई है। अब आप देखेंगे दोनों जगह तो मल्टीप्लाई है नहीं 4 से, तो फिर आप फंसोगे। फंसोगे तो क्या करना है अभी, आपने यही करना है, 20 का स्क्वायर -2 टाइम्स जो भी नंबर बच गया। भाई 400 में से आप 8 माइनस कर दोगे, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 392। बस आपने ये ध्यान रखना है, जो भी फैक्टर बच गया एक्स्ट्रा वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा फिर माइनस होगा, क्योंकि वहीं पर ही वो बचता है, 2ab वहीं पर ही बनता है, वही फैक्टर है जो मेन फैक्टर है। भाई मेन जो गड़बड़ होती है इन क्वेश्चंस में, गड़बड़ कहाँ होगी, यहाँ इस वाले पोर्शन में, 2ab वाले पोर्शन में होगी। मान के चलिए ए और बी दोनों अलग अलग थे तो हमने 2 टाइम्स ऑफ ए बी माइनस कर दिया। यहाँ अगर ऊपर ए आ जाता बी रहता ही नहीं, तो भी हमने वो केस भी समझ लिया। सारे केसेस समझते चल रहे हैं धीरे धीरे। सारी चीजें मुझे लग रहा है आई थिंक आप सबको क्लियर होती जा रही होंगी। आगे बढ़ते हैं, आगे और हमें क्या सीखना है, और यहाँ से क्या अच्छी बातें आप सीख सकते हो वो भी देख लेते हैं। ठीक है भाई, एक और बात है, आगे चले गए पीछे चले गए हम लोग, चलिए एक और चीज समझिए। अब इसी में एक केस और बनता है प्यारा सा, इफ x+1/x=2, यानी x+1/x अगर 2 हो जाता है तो देखिए ये पॉसिबल कब है, ये पॉसिबल तभी है जब x की वैल्यू 1 होगी। अदरवाइज आप देखेंगे कि कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप ये x और 1/x का सम 2 आने का एक ही कारण है, और उसका मुख्य कारण क्या है, x का 1 होना। अगर x 1 नहीं होगा तो भैया ये काम भी नहीं होगा, यानी इनकी वैल्यू भी कभी वो नहीं आएगी। ठीक है भाई, तो ये बात समझ में आनी चाहिए आप लोगों को, इतना समझिएगा। तो अब आपको क्या समझ में आ रहा है कि भाई x+1/x 2 है, देन ओनली क्या चीज हो सकती है, देन x शुड बी इक्वल टू 1। x को 1 होना ही पड़ेगा। इफ x-1/x, अगर x+1/x इज इक्वल टू -2 है, तो भैया देन x को क्या होना पड़ेगा, x को -1 होना ही पड़ेगा, तभी बात बनेगी, अदरवाइज नहीं बनने वाली बात। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, और क्या बातें पूछी जा सकती है इसी से रिलेटेड। एक चीज आपको यहां से तो समझ में आई गया, दूसरी बात आपको यहां से एक और समझनी है। अगर मैं इसी को थोड़ा सा डिराइव करूं तो एक बात और भी समझ में आएगी, एक बात और भी आप समझ पाएंगे। मान के चलिए अगर हमारे पास x+1/x 2 दे रखा है, और x इक्वल टू क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1। अब आपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे, एसएससी में बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे, आपने देखा होगा x की पावर। भाई अगर मान के चलिए x की पावर 2017 प्लस 1/x की पावर 2017 कितना होगा।
इफ x प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू 2, अगर x प्लस वन बाई एक्स 2 है तो x की पावर 2017 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 2017 क्या होगी? आपको पता लग गया भी, अगर x प्लस वन बाई एक्स 2 है तो x की वैल्यू 1 ही होगी, और 1 की पावर आप कुछ भी रखिए हमेशा रिजल्ट कितना आने वाला है, 1 ही आना है, यानी 1 प्लस 1 वापस से कितना रिजल्ट आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी ऐसे केसेस में जब कभी भी लिखा हो इफ x प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू 2, तो हमेशा चाहे पावर कितनी भी हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ द पावर, रिजल्ट हमेशा कितना आने वाला है अभी, 2 आने वाला है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये बात आप सब लोगों के दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई, आगे एक और कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। इफ एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू 2, बहुत सारे आपने क्वेश्चन देखे होंगे, और भी बहुत सारे, आप कुछ भी बना लीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। अच्छा, इसी से मैं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री को रिलेट कर देता हूँ। यानी यहां पर हमें समझ में क्या आ रहा है भाई, ये साइन थीटा, अगर मैं इसको मान के चलिए यहां पे मैं लिख देता हूँ टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल्स टू 2, ये लिख दिया मैंने, और आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा 10 की पावर 15 थीटा प्लस 1 अपॉन 10 की पावर 15 थीटा, क्या रिजल्ट होगा इसका? आप सोचेंगे सर ये दे कुछ दिया पूछ कुछ और लिया। आप इसको ध्यान से देखेंगे, टेन थीटा प्लस कोट थीटा को, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये यही तो लिखा हुआ है कि भाई टेन थीटा प्लस वन बाई टेन थीटा इक्वल्स टू 2 है, यानी एक्स की जगह आपकी बार हमें टेन थीटा दे दिया, तो उससे क्या ही फर्क पड़ना है भाई। बातें तो क्लियर हो गई ना कि भाई ये पॉसिबल कब है, ये पॉसिबल तब है जब दोनों की वैल्यू 1 होगी, और दोनों की वैल्यू 1 होगी यानी टेन थीटा भी इक्वल्स टू 1 है, ये वाला टेन थीटा भी इक्वल्स टू 1 है। तो भाई साहब यहाँ पे इसका रिजल्ट भी कितना आने वाला है, इसका रिजल्ट भी 2 आने वाला है। इसी तरीके से आपस में जो जो जिसके रेसिप्रोकल है उनके साथ ये संबंध बनाया जा सकता है, उन सबके साथ ये रिलेशन बनाया जा सकता है, तो आप वो चीज भी ध्यान रखेंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसी का पार्ट देखते हैं। ये रूल नंबर 7 था हमारे पास, आगे चलते हैं रूल नंबर 8 पे। अब इसी में हमसे एक और प्यारा सा एक और चीज हमसे पूछा जाता है, इफ एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू 1 है, देन आपसे पूछा जाता है, देन फाइंड कीजिए एक्स क्यूब क्या होगा। देखो एक्स क्यूब ऐसे केसेस में होता है माइनस का 1, सब बता देते हैं भाई एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, -1, लेकिन आपको आप पता होना चाहिए आया कहां से, आया कहां से, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ज्यादा नहीं लगाएंगे, जो गिवन है बस उसी में देखेंगे कि भाई एक्स हमने अगर कॉमन ले लिया, एक्स का एलसीएम ले लेते तो हमारे पास बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू 1। थोड़ा सा इसको मैं सोल्व करता हूं तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू एक्स। यहां से अगर x को एक साइड ले आए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू -1। यहां तक बात समझ में आ गई भाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू -1 होगा। अब मुझे बताइए, अगर देखिए क्यूब तो अभी भी नहीं निकला, हमें तो क्यूब की वैल्यू चाहिए, और क्यूब यहाँ दिख भी नहीं रहा दूर दूर तक, तो क्यूब दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, आप x से मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड। जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा भाई, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का एक्स। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि भाई यहाँ ये आ जाएगा भाई, ये बात तो समझ में आ गई कि भाई एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या बनने वाला है भाई, इज इक्वल्स टू क्या बनने वाला है, एक्स बनने वाला है। माइनस एक्स तो नहीं बनना चाहिए था, कहीं पे तो गलती कर दी हमने शायद, मुझे लग रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल्स टू एक्स कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू -1 कर दिया। ये बात तो हमें समझ में आ जानी चाहिए थी यहीं से भाई। ठीक है, यहाँ से वाली बात समझ में आ गई। अब आप चाहें तो वैल्यू पुट कर सकते हैं भाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू -1 आ गया, ठीक है। चाहे तो आप x की वैल्यू पुट कर सकते हो, माइनस एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हो, तो भी आपके पास रिजल्ट आ जाएगा भाई। माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स। अगर मैं यहां से निकालू माइनस एक्स की वैल्यू, तो मुझे दिख रही है -1 माइनस एक्स स्क्वायर। और आप ध्यान से देखेंगे भाई, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से करना है। तो भाई ये चीज हमें समझनी है, ये बातें हमें समझनी है। जैसे हम ये बातें समझने लगेंगे चीजें आसान हो जाएंगी। अब देखिए, बस आपको सीधी सी एक बात याद रखनी है, अगर जब कभी भी रिजल्ट याद रखिए, डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। एक्स प्लस वन बाई एक्स अगर ए है, देन एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1। इफ एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू 1, देन एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1। इफ एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू 1, देन एक्स क्यूब इक्वल्स टू -1। बस ये बात आप याद रखेंगे। अब क्वेश्चन कैसा आ जाता है, देखिए क्वेश्चन का तरीका कैसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जाएगा, इफ एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू 1, अगर x प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू 1 है, देन फाइंड कीजिए। मैं तीन चार क्वेश्चन टाइप के जो आ सकते हैं वो मैं आपको एक साथ बता देता हूँ। देन देखो, इसको और दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं भाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू 0।
ये भी लिखा जा सकता है कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। ये भी लिख सकते हैं भाई एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल्स टू एक्स। ये भी दिया रह सकता है आपको, तो भी आप कर पाएंगे इस चीज को। कुछ भी आपको गिवन रहे इससे रिलेटेड, तो आप समझ जाएंगे कि एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू वन दे रखी है और एक्स क्यूब माइनस वन होगा। एग्जामिनर एक्स क्यूब से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेगा, अदरवाइज नहीं पूछेगा आपसे। मान के चलिए उन्होंने पूछ लिया फाइंड कीजिए वन, वन प्लस एक्स की पावर थ्री प्लस एक्स की पावर सिक्स प्लस एक्स की पावर नाइन। आप ध्यान से देखिएगा तो सब जगह एक्स की पावर थ्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। आपको भी पता चल गया भाई जब कभी भी एक्स प्लस वन बाई एक्स वन होता है तो एक्स क्यूब कितना होता है माइनस वन, यानी एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई माइनस वन। ये क्या लिखा है भाई एक्स क्यूब का स्क्वायर है पावर टू, तो माइनस वन रेज टू पावर टू। ये क्या भाई एक्स क्यूब की पावर थ्री है, यानी ये क्या मैं इन सबको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स क्यूब के टर्म्स में। अगर आपको नई बात समझ में आई तो आप यहाँ देखिए, यहाँ समझ में आएगी। एक्स क्यूब का स्क्वायर, तीन दूनी छह भाई। एक्स की पावर नाइन को क्या लिख सकते हो हम, तीन तीन नौ, थ्री थ्री जा नाइन। तो आप ध्यान से देखेंगे सब जगह मैंने एक्स क्यूब की वैल्यू पुट कर दी माइनस वन। देखो वन से माइनस वन कैंसिल आउट हो गया भाई, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन आएगा और माइनस वन का क्यूब माइनस वन आएगा। अगेन रिजल्ट क्या आ गया भाई हमारे पास, रिजल्ट आ गया जीरो। एक तो तरीका ये हो गया क्वेश्चन पूछने का आपसे। क्वेश्चन इस तरीके का बड़े आसाम से बड़े प्यार से पूछा जा सकता है आप लोगों से, बड़े प्यार से ही आपको आंसर भी करना पड़ेगा, बिना गुस्सा किए। बिना गुस्सा किए आपको आंसर करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस का। अब आपसे और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं वो भी देख लेते हैं भाई। और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे, अगर मान के चलिए आपसे पूछ लिया एक्स की पावर 17 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 17, तो क्या रिजल्ट आएगा भाई। एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू वन है, एक्स की पावर 17 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 17 पूछ लिया, तब आप क्या बोलेंगे। तब आप बोलेंगे भाई एक्स की पावर 17 तो भाई क्यूब वाला तो कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा कि भाई क्यूब का कुछ रिलेशन बन रहा है। क्यूब का नहीं बन रहा तो क्यूब का बना देते हैं रिलेशन, क्या दिक्कत है। कोई ज्यादा खर्चे वाली बात थोड़ी है कि भाई क्यूब का रिलेशन बनाने के लिए हमें कुछ ज्यादा कुछ दिमाग लगाना पड़ता है। चाहे तो आप देखिए क्या करेंगे हम लोग, हम क्या करेंगे भाई यहाँ पर x की पावर 17 है, मैं इसको 18 बना सकता हूँ कैसे, x से मल्टीप्लाई करके। दूसरा पेन ले लेते हैं, आपको पता रहेगा भाई हमने क्या मल्टीप्लाई किया क्या डिवाइड किया। देखिए भाई अगर मैंने यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर दिया और x से ही डिवाइड कर दिया, सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया और x से ही डिवाइड कर दिया, कोई फर्क पड़ा भी, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब क्या कैसी दिखेगी शक्ल है इसकी, अब ये ऐसा दिख रहा है कुछ x की पावर 18 बाई एक्स प्लस वन अपॉन सॉरी एक्स अपॉन में एक्स की पावर 18, अब कुछ ऐसा दिख रहा है। अब आपको पता है एक्स की पावर 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, एक्स क्यूब रेज टू पावर सिक्स प्लस एक्स एक्स क्यूब रेज टू पावर सिक्स। और आपको पता है एक्स क्यूब की वैल्यू माइनस वन होती है, जब कभी भी एक्स प्लस वन बाई एक्स वन होता है तो एक्स क्यूब क्या होता है भाई, एक्स क्यूब होगा माइनस वन। तो भाई माइनस वन की पावर सिक्स करोगे तो वन ही आने वाला है, वन बाई एक्स प्लस एक्स बाई वन, यानी कोई फर्क नहीं। तो एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू कितनी है भाई वन, तो इसका रिजल्ट भी कितना आ गया, इसका रिजल्ट भी आ गया वन। इस टाइप के क्वेश्चन को भी सोल्व कर पाएंगे। आशा करता हूं चीजें आप लोगों को बहुत आसानी से क्लियर हो रही होंगी। मुझे नहीं लगता कि अभी भी कुछ अगर ऐसी आपको दिक्कत आ रही है। एक और रूल है भाई इसी का, एक वो और डिस्कस कर लेते हैं इसी के साथ साथ, अभी इसी को खत्म कर देते हैं फिर। कि भाई मान के चलिए अगर जैसे एक्स प्लस वन बाई एक्स वन दिया हुआ था, अगर अभी हमारे पास एक्स प्लस वन बाई एक्स वन दिया हुआ है, इसी तरीके से अब ये रूल नंबर कौन सा था भाई, ये रूल नंबर था हमारे पास 8 चल रहा था। ठीक है भाई, इसी के आगे रूल नंबर 9 का, इफ एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू माइनस वन है तो भाई उल्टा हो जाएगा, देन एक्स क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन है तो एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, प्लस वन। ये ध्यान रखिएगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन के तो बहुत अलग अलग लेवल है। आपसे पूछ लिया भाई जैसे मान के चलिए एक्स की पावर 100 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 100 पूछ लिया, तो आप क्या करेंगे भाई। एक्स की पावर 100 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 100 पूछ लिया तो आप सोचेंगे कि सर भाई मल्टीप्लाई किससे करें कि भाई पावर ऐसी बन जाए जो 3 से डिवाइड हो जाए। तो आपको 100 तो नहीं दिख रहा, पर 100 से कम तो दिख रहा होगा, एक्स की पावर 99। बस इसी को थोड़ा सा ओपन करके लिख देते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स इंटू एक्स की पावर 99 प्लस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स की पावर 99। भाई अब की बार आपको गिवन है एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू माइनस वन, ये गिवन है भाई आपको, और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है भाई ये कितना होगा। तो आपको पता है एक्स की पावर 99 को लिख सकते हैं एक्स की पावर थ्री रेज टू पावर 33, और लेकिन यहाँ पे तो वैल्यू क्या है, वन है, वन पुट करोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी बचा क्या है एक्स प्लस वन बाई एक्स, और एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस वन, सो रिजल्ट कितना आने वाला है माइनस वन।
भाई इस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे हम लोग। पहले सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे काम करेंगे, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स बन सकते हैं अलजेब्रा में, पहले हमारा फोकस रहेगा उन सब कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना। उसके बाद चलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर और देखेंगे इन्हीं छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट से आप बड़े बड़े क्वेश्चंस कैसे लगा पाएंगे बड़े आसानी से। इसी के साथ आज का ये सेशन हम लोग खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।